बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज, एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। अब एक मेटल के हवाले से देखा जाए, मेटल क्या चीज होती है? मेटल इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटर हैं, इट मींस केमिस्ट्री के हवाले से देखा जाए सो दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स और केटायन वो बन जाती हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं बेटा, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ले रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का देना या लेना किसी भी एटम को आयन बना देता है। तो जो बॉन्ड होता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, चूंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी यही है, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द complete transfer of electron from one atom to another atom, that is termed as the ionic bond. For example, A है कोई सा भी सब्सटेंस, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया है। और इसी तरह से B कोई सब्सटेंस है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, B नेगेटिव चार्ज 1 आ गया है जी। तो ये मेरे पास ये क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? मेटल, ये क्या है? नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, बेसिकली वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। और अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम केटाइन भी है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, केटाइन, और नेगेटिव चार्ज का नाम एनाइन भी है। सो केटाइन और एनाइन, एक एटम आयन उस वक्त बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन देता है या वो लेता है। सो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है, दैट इज टर्म्ड एज द आयनिक बॉन्ड, एंड द कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है H2 की, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक नंबर को मैंने डॉट से शो कराया है, इसका एटॉमिक नंबर 1 इसको मैंने क्रॉस से शो कराया है। दरमियान में बॉन्ड सिंगल, डुप्लेट रूल मुकम्मल, डुप्लेट रूल मुकम्मल, या कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, सो दैट इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज डिफॉरेस्टेशन प्राइमरी कॉज्ड बाय अर्बनाइजेशन की वजह से होती है, यानी कि जिसमें शहरी आबादी जो है वो बढ़ती जाती है। जब शहरी आबादी बढ़ती जाएगी तो उसके लिए अस्पताल, इंडस्ट्रीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रहने के लिए मकान वगैरह वो सारे चाहिए होंगे, उसी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जाएगी। लफ्स डी जो है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसको हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में बेटा, रूट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। रूट वर्ड्स मीन्स जिनसे पहले ही पता चलता है कि उसके मीनिंग क्या होंगे, जैसे होमो मीन द सेम, हीट्रो मीन द डिफरेंट, बायो मीन लाइफ, सेम इज लाइक स्लाइसेस मीन द ब्रेकडाउन, डी मीन द रिमूवल। तो ये रूट वर्ड्स कहलाते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन मीन द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, एक ही बात है। सो डिफॉरेस्टेशन हो गई, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। जब हम बात करते हैं बेटा रिफॉरेस्टेशन की, रिफॉरेस्टेशन मतलब है कि वहां पर जंगलात उगाना जहां पहले जंगल मौजूद थे लेकिन उसको कट डाउन